अच्छा महाराज जी, जैसे हम किसी को दान करें हाँ और हम भली भांति जान लें कि भाई ये दान लेने के काबिल है, हाँ, अब किसी के अंदर हम घुसे तो बैठे नहीं हैं, कुछ नहीं। और वो हमारा दिया हुआ दान आगे जा कर के अगर गलत जगह यूज करता है हाँ तो क्या उसका पाप हमें लगेगा? हाँ, इसीलिए तो सोच कहा जाता है कि भाई जब वो अच्छी जगह खर्च होगा तो उसका अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन हमने तो अच्छा समझ करके दिया ना उसको। लेकिन दिया तो है, लेकिन वो अच्छा है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ का कहते गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, लेकिन नहीं, गुरु करे छान के पानी पिए जान के कि पिए वाला पानी है समाज में है कि नहीं है, उसके घरे पानी पिया जाए। और गुरु छान विचार के करे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, कर्म कैसे हैं, करते कहाँ हैं। एक लोग ले जाते हैं तो अच्छा, मान ली कोई धर्मशाला बना रही है या मंदिर बनवा रही है तो चलो कहूँ तो ठीक ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, और गवा बेच कर शराब पिए, मांस खाते, जुआ खेले, बेचार करते, रिंडी बेचिया करते। तो मान ली मंदिर बनवा दी या धर्मशाला बनवा रही या कोई अच्छा कार्य में लगा दी तो उमा और जीव आएंगे, उनका शांति मिली, सुख मिला, उनके प्रारब्ध आपका मिला। इसलिए धन देना भी बड़ा सोच समझ कर, इसीलिए तुम्हें पढ़ते होगा नहीं लिखा जैसे अष्टपदी यानी अषटपदी कहते हैं मानुख की टेक बिरथी सम जान और देवन कौ एक भगवान। देवताओं के लिए एक ही भगवान है ना। और लेकिन मानुष की टेक जो है वह बिरथा है, उसको मत समझो। जिसके दिए रहे अघाय और बहु उन्नति से न लागे आए। कहते जिसके दिए से हम खा जाए और दोबारा हमारे भूख प्यास न लगे, इच्छा न हो तो आए हमारे लिए। तो ऐसा भगवान माना, ऐसा भगवान है वो कि जो एक बाजी दे और जो रोज दिए और कब्बू की इच्छा नहीं मिटी। हाँ, एक ही बार खाए में तृप्ति आ जाए। देखती है जीवन भर हमका भूख प्यास न लगे, उनके दिए से जिसके दिए रहा अघाय और बहुत न तृष्णा लागे, यानी दोबारा इच्छा न कहा कि अब हम फिर चाहिए एक बाजी में घाय और मारे राखे एको आए और मानुष कहे कछ नाही आए। कहे मारत है जो कोई और राखत वह वो एक आए, वह मारत है वह राखत है। और मानुष के हाथ में कुछ नहीं, कर्म हमारे आपके हाथ में है। पैदा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो अंकुर जमा नहीं सकते। ईमा हमारे शक्ति लगा दी तो यू जाम जाए हैं। और कर्म करवे, नमी न हुई तो न जमी, ज़्यादा नमी हुई तो सर जाई। और फिर उके देख रेख करे परी, निराव गोड़ खाद 5 करे पर, लेकिन उसको हम बढ़ा नहीं सके। इसका हुक्म बूझ सुख हो, कहीं उके हुक्म जो बूझ लो। और बूझे का मतलब है जानो, जाने मतलब है मानो, बूझे का मतलब है कब मानो। जान जा तो मानो और माने जो तब तो कहते हैं तिसका नाम रख कंठ परोय। परोय का मतलब हो तो जैसे माला में गुड़िया पुरोई है, वैसे उके नाम वाणी अपने माला के डोरा में गुह लो हैं। और सिमिर 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 पर हो सोय, रातों दिन सुमिर और नानक विधन न लागे कोई। नानक साहब कहते हैं एको विधन एको परेशानी दुख तकलीफ लगी के अइबे नहीं करी। हाँ अइबे नहीं करी। उस तत्व मन मह कर निरंकार, कहीं उस तत्व को उस मन से यानी नाम का तत्व कहेंगे, उस मन से फिर निरंकार की ध्यान कर और कर मन मेरे सत्य व्यवहार। कहीं हे मन तो फिर उस नाम से सच्चा व्यवहार। अच्छा महाराज, जितने संत सब ऊपर को इशारा कर रहे हैं, सब ऊपर ऊपर को इशारा कर रहे हैं। हाँ सब ऊपर, सबको कहा चाहे
भाषा और शब्द का परिवर्तन हो सकत है, लेकिन मतलब का परिवर्तन नहीं है। एक है सब एक। निर्मल रसना अमृत पीऊ। आप कहते हैं जी जो निर्मल हो जाए, रसना, रसना मतलब जीव है। तो जीव जब निर्मल है तो इसे वाक निर्मल निकली हैं, बढ़िया रही हैं, मीठे लगी हैं। और अमृत पीऊ और सदा सुहेला कर ले जीव। कहीं बढ़िया सुंदर रहेगा। सुंदर सुहेला का मतलब है खुशहाल रहेगा हमेशा जीव। तो न इन हो पेक ठाकुर का रंग। तो इनकी इन आँखों से देखो ठाकुर के रंग, यानी ठाकुर ही परमात्मा का रंग। देखो कैसा रंग है। और चरण चलो मार्ग गोविंद। कहते हैं गोविंद माने गुरु, जो गुरु का है उनका बताओ हुआ मार्ग चलो। मीठा ही पाप जपिए हरिबिंद। हरिबिंद का मतलब होते स्थान है। हरिबिंद का मतलब अपने अंदर हर श्वास पर भी है। तो कहते हैं जाप करिए। और करि हरि कर्म श्रवण हरि कथा। श्रवण माने कान, इनकी हरि कर्म और उनकी कथा को सुनो, उनकी कथा को श्रवण करो। हर दरगाह नानक उज्जवल मत्था। कहते हैं हर दरगाह यानी चाहे जहाँ हुए, हर दरगाह तो बैठाए उसी के चरण में मत्था टेको। बड़ भागी ते जग जन जगमा। कहीं उसे बड़ा भागी दूसरा कोई नहीं जो इन चीज़ों का सदा प्रयोग करत है और सदा सदा हरि के गुण गाए। कहीं हमेशा जब वाणी निकले मुँह से तो प्रेम की वाणी, गुरु की वाणी, गुरु की याद, भगवान के नाम। और राम नाम जो करे विचार। कहे राम के नाम पर जो विचार करे, राम राम नहीं, राम के नाम पर विचार करो। हाँ, उनके उन पर नाम पर विचार करो। सब जगह यही लिखा है। और से धनवंत गणी संस्कार। कहीं उसे बड़ा धनी कोई संसार में दूसरा नहीं। तो जो नाम का धनी है और दुनिया के धन नाशवान है, वो धन नाशवान है नहीं, वो धन नाशवान न हुई। तो इसलिए नाशवान धन से हमारा कौन रिश्ता है। आज है कालू चला जाई। तो यू हाथे लागी ना, और यू जहाँ रहियो नाम धन तो हुआ अपने पानी हमेशा। मन तन मुख बोलनि हरि मुखी। कहते हैं मन तन यानी मन और तन से, मुखी का मतलब होते वो अंदर से आत्मा से। गुरु तो बोले हरि मुखी। वो कहते हैं कि सदा सदा जानो ते दुखी, अरे सुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। फिर वे हमेशा जब हर बाणी निकल थे गुरुवे के, हर शब्द गुरुवे के प्रेम में निकल है, हर जगह चर्चा वो नहीं कहे, तो वो हमेशा सुखी रहे। दुनिया उनका चाहे जन तरीके से देख लो कि इनका अटल बटत नहीं है या इनका कौन है, तो वो ऐसे रहते हैं करें। संसार ज़्यादा अब वही मेर हुए लगे थे, तो वहाँ जब भीड़ लागे थे तो फिर उनका तकलीफ हो। और वहाँ को जाते मन नहीं तो जा सकते, चाहे हम तुम जी मंदिर जी हो, महादेव जी हो, तीरथ बज जी हो, जौने जी देवी देवता क्यों जी हो, कुछ न कुछ संकल्प लेके जी कामना है अंदर कामना बनी है। और यूँ कामना नहीं बनी कि हमारा उद्धार हो जाए, हम यहाँ से छुट्टी पाए जी, हमका उद्धार हो। यह कामना नहीं जागृत है, जागृत है संसार की वस्तु के कामना। वही चीज़ हो तो सब संसार की वस्तु कामना जागृत। तो वह कहा तो कि एको एक छपाने हित उत की वह सोझी जाने। कहते हैं एक ही है, एक हर जगह वो एक छिपा हुआ है वह है, और वह इधर उधर की सब कुछ जनतो है। और नाम संग जिसका मन मानिया, नाम के संग जी का मन मान गवा और नाम के जुड़ गवा, तो नानक तीन है निरंजन जानिया। नानक साहब कहते हैं फिर वो निरंजन से बड़ा है, वो एक निरंजन जान लियो कि नाम ही निरंजन है, और नाम से बढ़ के फिर कुछ नहीं। गुरु प्रसाद यापन आपो ही सूझ है। कहते हैं गुरु प्रसाद, गुरु का दिया हुआ प्रसाद क्या है, गुरु की बाणी है, गुरु का आदेश प्रसाद हुआ है। जो आदेश कहीं के जाओ करो हुआ प्रसाद। और तिसकी जानो तिसना बूझे, कहें जो उनकी जान लेगा वही तो तिसना बूझे, वही तो
साध संग हरि हरि जस कहत है और शरद रोग से हो हरिजन रहत। कहते हैं साधु का संग जो करत है वह हरि का साथ कर पाई और वही के सारे रोग खत्म हो जाए हैं और वह हरिजन हो जाए। हरिजन का मतलब है भगवान का हो गो। अनदिन कीर्तन केवल व्याख्याओ। कहते हैं अनदिन यानी रोज केवल गुरु की ही महिमा का ही व्याख्या करता है, गुरु की महिमा का ही गुणानुवाद करता है। और गृहसत मह सोई निर्वाण और घाटे घर गृहस्थी में रहा है, घर गृहस्थी में रहा। इसे बढ़िया नाश्ता, इसे बढ़िया भक्ति कुछ नहीं है। कुछ नहीं छोड़े के, न परिवार छोड़े, न मिहरुआ छोड़े, न खेत छोड़े, न दुकान दफ्तर छोड़े, और यही मौज करो बढ़िया। दोनों तरफ के मौज लियो, इधरों के और उधरों के। भक्ति में है इतना करे थे कि भाई जीव हत्या न करी, मांस मछली न खाई, शराब न पियो, जुआ न खेले, कि नहीं तो ये तो लटा कर्म इबे करे साहब। ये तो न रहे तो समझो सच्चा बुद्धि बस है। और देवी देवतर माना फंसे क्योंकि ये अध्याय हैं। एक ऊपर जिस जन की आशा, कहीं एक की आशा रखो ऊपर वाले, और तिसकी कटिए जम की फांसा, कहीं जो उनकी आशा रखे वो कहीं जमराज के फांस करिए, वो जमराज के फांस से छुट्टी पाएगा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। कहते हैं जी का पार ब्रह्म की भूख लगी है, इच्छा हो गई कि हमका मिल जाए, तो नाने साहब कहते हैं उसके फिर दुख न व्यापी, उसका दुख न हुई। और जिस कहो हरि पर वो मन चित्त लागे। कहते हैं जी कहे मन हर भक्ति में लग गवा, प्रभु की प्राप्ति में लग गवा, जो सब सुहेला नहीं मिला। कहते हैं वो सो संत सुहेला। कहते हैं वह संत है, वह सुहेला है, वो कबू डूबी न डूबी। जिस प्रभु अपना कृपा करे, कहीं प्रभु की कृपा जी के ऊपर हो गए, सो सेवक कहो किस तय डरे। कहीं वो सेवक कोई से नहीं दे जी के ऊपर प्रभु की कृपा है। तो ऐसा कहा था कि जो ने जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जो उनके कृपा हो थे तो दुनिया वाले सब कृपा करते, सब करते है। तो जैसा सा तैसा दृष्टाइया। दृष्टाइया का मतलब है दृष्टि में वो तुमको वैसे दिखाई पड़ी जैसे तुम बनी हो, जैसे हुई वो वैसे हमको दिखाई पड़ी और वैसे दिखाई पड़ी। और अपने कारज में आप समाइए, अपने कारज में अपने आप फिर समाये जाओगे। तो अपने कारज आप में समाइया और शोधत 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 सीधिया, कहीं धीरे धीरे शोधत शोधत खोलते खोलते उसी में डूब जाओगे। फिर रस मतलब है रस के तरीके से सीध जाओगे। और गुरु प्रसाद तत्व सब बूझिया। कहीं तब गुरु प्रसाद यानी गुरु की वाणी ही प्रसाद है। गुरु के प्रसाद का था सब रीझी, कहीं तब उनके वाणी सब समझ में आई। और जब देखो तब सब कछु मूल्यो। कहीं तब जब देखियो तब मूल्य चीज देखियो, करकट पर नजर ही न रुकी, अच्छी चीज हमेशा है। नानक सो सुखम सोई अस्थूलो। कहने नानक साहब का तो वह सुखमा रही, चाहे स्थूल में शरीर रहा है वो, चाहे जौने शरीर है, चाहे जहाँ रही, सब आदमी गया, सब आदमी। तो इस बार तो बढ़िया अर्थ है में सब लिखा है पूरा। लेकिन समझाओ तो ज़्यादा समझ में आ रहा। हाँ तो यही तरह से जब पढ़े लगी हो तो पढ़े लागो, पाठ करे लागो, तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। नहीं कुछ जन्म या कहूँ मरे, कहीं फिर न कहूँ जन्मी न कहूँ मरी। और आपन चलित आप ही करे, कहीं जौन आप चलत है अपने देखा सुनत है, अपने समझत है, अपने चलित फिर समझ। तो जौन अपने चलित नहीं समझ में आवत कि हम का करी जब तो बेकार है। तो जो अपना जब कहना तो वो तो समझ में आई। तो आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट है, कहीं आऊ जाव यानी जन्मन मरत हैगा। और दृष्टि से देखब न देखब, तो वह कहा है दृष्टि अनदृष्टि यानी जो देखे या नहीं देखे। तो आग आकारी धारी सब सिमटे, कहीं जैसे आग में धरो सब सिमट के जल को समझ लिया।
हाँ अब आप सगल मय आप, कहीं हर जगह आप है, दूसर कोई नहीं है। तो जब वो कड़कड़ में विराजमान है, सबके अंदर विराजमान है, हर जगह है, तो उनके अलावा है कोई नहीं है। अनिक जुगत रच थाप उथाप है। अरे कहीं तनिक तो उनकी तरफ मुड़ो, चुगती लगाओ, विचार करो, देखो, सुनो। अविनाशी ना ही कछु खंड, कहते वो अविनाशी है, वो खंड नहीं है, जहाँ देखो तहाँ है, हर जगह है, धारण धार रहो ब्रह्मण्य, पूरे नीचे से लेके ऊपर सब जगह वही धारण है, हर जगह वह है। अलख अभेव पुरख प्रतापम, लेकिन वो अलग पुरुष है, अभेव है, यानी उसका कोई भेव नहीं है, कोई रूप नहीं है। आप जपाए ता नानक जाप, कहते हैं आप ही जब जपई हो तब नानक जपिन। नानक साहब कहते हैं जब आप हमका जपायो है नाम, तभी हम जपेन है, अपने मन से नहीं जपेन है। और जिन प्रभु जाता सु स्वभावतम, लेकिन प्रभु जिधर जात हैं और जिधर हम जाए थे, बड़ी सम्मान स्वभावता हो थे, सब लोग मिलत हैं, और सगल संसार उभरे तिन मन। कहीं फिर हे प्रभु कहते हैं सब संसार के उभरे, यानी आँखी खोल दो, दृष्टि खोलो, और प्रभु के सेवक सगल उभार। कहीं जितने प्रभु के सेवक हैं उनके सबके आँख खुली, सबके खुली, और प्रभु के सेवक दुख विसारण, प्रभु के सेवक, कहीं प्रभु के सेवक जितने हैं उनके कोई दुख नहीं, उनको कोई संसार में दुख है ये नहीं। आप मेल ले कृपा, कहीं हे कृपा की हो जब आप, तब आप मिले हो, और गुरु शब्द जप भये निहाल, कहीं उन्होंने गुरु के शब्द को जपा, उनके आदेश का पालन किया और निहाल ही हो, नितर गए, संसार से छुट्टी पाएगी। उनकी सेवा सोई लागे, कहीं उन्हीं की सेवा लागत है, और जिसनो कृपा कर रहे हैं बड़ भागे, और कहीं जिसनो यानी जी के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दिया वो बड़ा भागशाली। नाम जपत पाव है विश्राम, कहीं जैसे नाम का जाप करे लग, सुख है आनंद। और नानक तीन पुरख को उत्तम करिमान, कहते हैं उनसे बढ़ के संसार में कोई दूसरा नहीं। हे प्रभु आप ही सब कुछ हो, जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, कहीं जौन कुछ करे वो तो प्रभु के मस्ती में, और सदा सदा बसे हरि संग, कहीं हमेशा वो हरि के संग रहता है प्रभु। सहज सुभाय होए सो होई, और कर्णे हार पिछाड़े सोई। कर्णे हार का मतलब है कर्म जितने हैं उसके पीछे के सब हार करके खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और प्रभु का किया जन मीठ लगाना, कहते हैं प्रभु जो करता है, प्रभु का कहा जो मानता है, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसा सा तैसा दृष्टाना, कहीं फिर जैसा हुआ वैसे दृष्टि में दिखाई पड़ी। भाई शीशम देखियो, पानी स्थिर है, हालांकि नहीं चेहरा दिखाई पड़ी, तो जौन मिल के हुई काला गोरा सुंदर वैसे दिखाई पड़ी। तो हमने जो कर्म किए वो चेहरा, हमारे कर्म आ जाते हैं सामने। ओवै सुख निधान पुनहु बनी आए, आपस कौ आप दीनो मान, और नानक प्रभु जन एको जान। नानक साहब कहते हैं कि संसार में कोई दूसरा नहीं है, सबको एक ही वह है जो सबको पकड़ता है। शरब कला भरपूर प्रभु व्यर्था जानन हार, जाके सुमिरन उधरे नानक तिस बल हार। कहते हैं कि शरब कला भरपूर है प्रभु तुम्हारी, तुम्हारे सिवा कि संसार में सब वृथा है, जो तुमको नहीं जाना वो संसार को समझ लो बेकार है, उसका जन्म वृथा है। जाके सुमिरन उद्धार, कहीं जी के स्मरण से उद्धार हो जाए तो नानक तिस बलिहार। नानक साहब कहते हैं प्रभु आपकी बलिहारी है, आपकी बलिहारी है, इस प्रकार से। तो वही चीज थोड़े थोड़े इमा संस्कार के बने हैं फल, इनका रोज करा करो। पहले तो लोग ने इतना याद कर ली, विपन्न की ठीक है, पाठ किया करो। ठीक है, पाठ करने से, ये वाणी को पढ़ने से तन मन अंदर के और जौन काम क्रोध लोभ मोह इन पर परत है असर, तो ये धीरे 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 माने लागत है कहा, और फिर सब समझे लागत हैं। ये सब गुरु नानक की वाणी है, ये गुरु नानक साहब की वाणी है। गुरु नानक साहब का फोटो भी है, देखो हैं, धन्य गुरु नानक तू ही निरंकार। कहते हैं कि तू धन्य है, नानक साहब कहते हैं तू धन्य है, तू ही निरंकार है। तो
बड़ा अच्छा ग्रंथ है ये। चाहे जहाँ पढ़ो सब बढ़िया है। तो जब पढ़े लगी हो थोड़ा बस समझ में आवे लगी। इतने संत जना मिल करो विचार, एक सिमिर नाम आधार हैं। तो यह चौपाई रामचरितमानस में है। कहा है संत जना मिल करो विचार और एक सुमिर नाम आधार। तो उमा लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिंदर उतरो पारा। बस पी का यही नाम है कि नाम का सुमिर करके ही भवसागर रूपी नदी से निकट चलो। केवल नाम का सुमिरन करना है। तो नाम वही नाम की तो खोज है, वो कौन सा नाम? हाँ यह हम रख ले नाम। तो नाम भाई का जो है। अब जैसे जो सिख लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अब कोई गुरु नहीं है, सिर्फ गुरु ग्रंथ को मानियो, गुरु ग्रंथ को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को। हाँ और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बस यही रखते हैं। वह रटर हैं। लेकिन इसके रटने से और वो इतना मानत हैं, लेकिन उनका देखो तो कोई का गरीब न कोई हो। ये तो बात है। मैंने आज तक किसी भी सरदार को भीख मांगता नहीं देखा। नहीं देखा। और वह चीज़ इसमें लिखी है पहले भाई कि आप गरीब नहीं रहोगे, पैसा आपके पास बहुत रहेगा। अभी मैंने पढ़ा इसमें आ गया है। तो लेकिन अब रहा ये कि जैसे वो धर्म पर चल रहे हैं अपने, नानक की बाणी का, नानक का गुरुमान नहीं, लेकिन बहुत सिख ऐसे हैं लाखों करोड़ों में कि जो बाबा जी को अपना मान लिया है और इस नाम को जप रहे हैं। लेकिन यहूँ तो तमाम हैं बाबा जी के मानने वाले। देश में कोई ऐसी जाति नहीं है जो बाबा जी के शिष्य नाम है बाबा जय गुरुदेव। लेकिन आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दिया है उन्होंने। इसी जय गुरुदेव नाम पर बैठ लेगा जो विश्वास करके वो चला जाएगा, पार हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए बाकी नाम जो है वो लोगों के साधक जो धनी बैठे हैं उनका है, और ये सीधे अनामी महापुरुष का नाम है। जैसे नीचे के कर्मचारी अधिकारी का करेंगे, जो ऊपर वाला आवे साथे लेके चला जाए, रो पही न रो पही, बस इतने में शंका खत्म करो। तो जय गुरुदेव नाम ही सच्चा नाम है इस कलयुग का। और ये सारे नाम कलयुग के आ गए, लेकिन इस समय समय से जब वो चले गए तो ये 1000 वर्ष के लिए लागू किया है। इसलिए इस नाम पर भरोसा करो। और जब गुरु महाराज आ जाएंगे, और ये भी तो उनका है, उन्होंने कहा कि जो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूँगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जय गुरुदेव ही आपका गुरु और आपका सार्थक है और आपका नाम। ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। अब यह भगवती की क्या कहा था? आद्या महाशक्ति का जो माया है, अगर यह सहाय यह तो मदद न करी तो क्या निकल गई हो। तो ये सब तुमका मदद दे हैं, रास्ता दे हैं, छोड़ी हैं। वार श्री भगवती जी की बादशाही, प्रथम भगवती सुमिर के गुरु नानक ले ध्याय, और फिर अंगद गुण ते अमरदास, रामदास कोई सहाय। अर्जन हरि गुरु या आरतिया मतलब सब लिखी थी। अरदास बिनती का है, अरदास यानी ये सबके ही लिखिन है, अरदास आया। ये का कहा जाते हैं प्रार्थना, ये प्रार्थना तो सब चीज़ तो है ही ना, मतलब भरे। ये स्तुति है कि जल थल महियल पूरिया स्वामी, सिरजनहारु अनिक भांत हुए परसिया, नानक एंकारु। जल माने जल पृथ्वी, और थल माने पृथ्वी, और मही जल थल होएगा, और मही अल माने मही माने धरती होएगा, और पूरिया स्वामी कहते हैं सिरजनहार की तुम नीचे से ऊपर तक सब जगह तुम्हें हो, सबका तुम सिरजनहार हो। अनिक भांते हुए परसिया, नानक एंकार। तो इस प्रकार से अतरियन में सब कुछ है, सुधरा जाए और हेर लीन जाए, बांध लीन जाए तो है। लेकिन यूँ कहा था कि किताब में नाम नहीं है, नाम की महिमा है, सभी में वर्णन है ना। तो नाम तो कौन किताब में नहीं है, नाम नहीं है, नाम तो संतों से मिला। हाँ, नाम उन्हीं के पास है। और जब सबके पास नाम होते तो काहे कहें जो है, तो सब धनी न होगी।
तो इसलिए अच्छा महाराज जी, जैसे मान लो सपोज करो कोई एक गुरु है, हाँ तो वो गुरु जितने शिष्य बनाएगा तो सबको वही एक ही नाम देगा? हाँ, एक ही, यूँ थोड़े कि अलग अलग, अलग अलग कहाँ से लोग, नाम एक ही है, एक ही नाम है, वह नाम वह सनातन धर्म है। सनातन वही कहा थे जो न मिटे न बिगड़े और न तब्दील हुए, न घटे न बढ़े, ऊपर सनातन कहा हुआ है, सनातन धर्म है वो, वह सनातन धर्म है। आदि से शुरू है, आदि तक वह रही, न छोट होई न बड़ा होई, न ऊंच होई न महीन होई, न मोट होई न पातर होई, न उके कोनो प्रकार के रंग तब्दील होई, तो जैसे के तैसा रही, वही के नाम है सनातन। सनातन का मतलब है हमेशा वैसे रहा। ये सनातन ना है कि हमारे परिवार में चले आवा या हमारे कुल में चले आवा, ये थोड़े। अच्छा, गुरु पात्र देकर नाम नहीं देता है, नाम एक ही होगा। एक ही नाम होगा, चाहे वो भिखमंगा हो चाहे वो राजा। पात्र देख के मका हो तो कौन माँ तो महिमा रह गई गुरु है? पात्र देख के नहीं होते, नाम एक है हमेशा। और जितने महापुरुष आए वह नाम दहीन सब, जो नामी नाम दहीन है तो वह नाम दहीन, वो सब नहीं दहीन है, सब कोई वह दहीन है वो एक। हाँ, सत्पुरुषों ने अपने अपने हिसाब से उसका नाम रख लिया। उसका नाम रख लिया नहीं, जौन रखी न वो दूसरा नाम आए। अच्छा, ये रखा हुआ नाम दूसरा है, वही तो कहा था कि राम नाम, तो राम जैसे राम का वास्तविक जो नाम है वो कबो न बदली, और राम जब जब जन्म ले है तो नाम इनके बदले चलेगी। आप समझो बात। जैसे कहीं वो राशि नाम आए और कहीं कहुआ वाला आए, तो कहुआ वाला बदला करी, कहुआ वाला बदला करी, राशि वही वो रहेगी। राशि नाम वह रही, वो न बदली। अब ये तरह समझो तो समझ में आई, है ना। हाँ, कहीं भैया कहुआ नाम से नहीं ब्याह बना तो राशि नाम से देख लीजिए। हाँ, वो कहुआ 2-3 नाम हो। बहुत भैया, कोई कौन और प्यार में सब घुरावे लागत है। हाँ, बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप कहन कल्लू है, करिया नहीं है, लेकिन वो प्यार में मंगरे ढोरहे अजी कोनो नाम है। और संसार में यही तरीके नाम है। जौन राशि नाम है वो कबो बदलबे नहीं करी, और जौन आज से अंत तक कानून बनाई है वो कानून नहीं बदला, वो है सनातन धर्म, कि भाई कानून का पालन करना ही हमारा धर्म है, तो सनातन का पालन करना हमारा धर्म है, ऊपर चलना। यही ऐसे कहा था कि जो है महात्मा जब चुप हो जाए तो समझ लो खतरा होने जा रहा है। महात्माओं ने जो देखा वही पुस्तकों वही तुमको बताया, और जो उन्होंने देखा वो इन आँखों से नहीं दिखाई देगा, इसीलिए विश्वास नहीं पड़ता। बात है, विश्वास नहीं पड़ता है। और दुनिया कमाने में आपने शरीर को खराब कर दिया, और फिर भी पूरा नहीं पड़ा, पूरा नहीं पड़ा है? और मरने के बाद आपकी जीवात्मा नरकों में जाएगी, एक नहीं अनेक नरक हैं। आप उनकी बात नहीं मानते हो तो तुम आदत डाल लो, 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, बहुत हुई तो 4 घंटे, फिर भजन करो, तो भजन करते करते नींद खत्म हो जाती है, और अपनी आदत डाल लेना है। सारा हिंदुस्तान जय गुरुदेव नाम को जान गया, और तुम लोग शंका में पड़े थे कि आदमी का रास्ता है, और बहक गए। खैर फिर भी दया लेने के लिए अवसर मिल रहा है। मंदिर जय गुरुदेव, मंदिर मथुरा का देवता बरकत बांट रहा है। तुम जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी भी कराओ, और मनोकामना पूरी होने के लिए दिल से प्रार्थना भी करो। आप चाहे जिसका भी खा लेते हो, उसका असर तो पड़ता ही है। मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब, पर आप सब माया के सामानों में चिपके रहे,
जैसे मक्खियाँ मैल पर गिरती हैं, अब शरीर बूढ़ा हो गया और परेशानियों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अब सब लोग परेशान हो, चिल्ला रहे हो। समय रहते जो चेत जाता है वो अपना काम कर लेता है। हाँ। हम जो करेंगे और तब कहेंगे तब उस बात का असर दूसरों पर होगा। हम कहेंगे और करेंगे नहीं तो उसका असर दूसरों पर नहीं होगा। बिल्कुल है। इसीलिए सैगर दिन ही एक इधर हटमापुर के मंदिर के उधर के महात्मा हुआ, पता नहीं कौन बिचर तो कल्लू बाबा के यहाँ रात भर रहा। वहाँ से सवेरे खा पी के वहाँ 10 बजे का विदा की थी और वैसे घूमत वैसे ही आ गए। और यही बैसाख है, जेठ का महीना आया, बस वो आवा बस ये खोटवा लगे अतरिन दूर में उसका पता नहीं का होगा, क्योंकि बहुत परेशान हो गया। आवा पानी की तो छुपा होता है, कम कालों को डाल दी तो थोड़ा सा उससे घूम पकड़ा रहा। 3 बजे का 3 बजे बाद उठा तो कहा थे हमार सब पूरी तकलीफ खत्म हुई है बाबा, हमारे कहते हैं रही। हम कह रहा हो जब रोज रहा नहीं रहा फिर खाना घर में खाई हवा, फिर रहा सवेरे फिर खा पी के जब जाए लाल तो रोंधा हो के चला। हम कहा चाहे जगह हुई है, लेकिन फिर वादा खींच रहा है, लेकिन फिर वही आवा नहीं। 24 घंटा वहीं पर रहा। तो जहाँ संतों की बाणी पढ़ी जाती और उनके मुखार मतलब है बाणी का सुनावा जाते, लोग सुना से श्रवण करते हैं, तो और फिर इस जगह पर सदगुरु आ चुके हैं। वो कहते नहीं कि श्लोक है कि नाहम बसाम वैकुंठे योगी नांग हृदय नवे मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठत नारद। उन्होंने बोला हे नारद, जहाँ हमारे भक्त हमारा गुणगान करते मैं वहाँ रहता हूँ, मैं मंदिरों मस्जिदों में नहीं रहता। तो कहने मतलब भाई चाहे जो कोई जी का जहाँ स्वागत न हुई पहुँच जाइए, जी के बारे में कोई हाल चाल न पूछे, जी का कबो खाना पानी न पूछा जाए। भावनाओं से स्वागत होता है कि नहीं होता? भावों से तो स्वागत होता है। तो जो जहाँ न हुई तहाँ कोई नहीं, कोई। हाँ, धीमा एक के गर्ज है, इसे आपने कोई खोए गवा है तो उसका खोए उठावे नहीं, तो चाहे वो गुलमा पैदा हुई तब हो जाए। तो सबके यह काम जीव सब उनके यहाँ करेंगे, अब उनका कोई मानो चाहे न मानो वो यही है। तो एक का समझा के ले वो सबका यही है। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर है। तो वह महिन का जो ये सब घूमत है सब ऐसे ही नहीं है, सब खराब ही नहीं है, लेकिन वह भली खाल है कि साथ जब ये खराब होते तो मैं यही बात करता हूँ घर में कि देखो महाराज जी का अपना पूरा परिवार है और चाहे तो घर में भी रह सकते हैं, और वहाँ परिवार छोड़ कर जाते हैं घर में, लेकिन परिवार छोड़ करके यहाँ कुटिया सोते हैं और जगह जगह सत्संग में जाते हैं। कोई परहेज नहीं, परहेज है तो केवल बुरे कर्मों से। हम सब हैं एक बाप के औलाद, जीवात्मा जो है आप हम सब एक ही घर से आए हैं। जितनी माछी सब जितने जीव जंतु घूम रहे हैं सब हैं से आए, एक ही घर से आए, एक ही महतारी बाप के हैं सब औलाद। अब यहाँ आकर के कर्म बस हम आप सब में बंटवारा हो गया। पूरी धरती के जल थल के जितने जीव हैं सब तो हैं हो। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ पंडित जी। तो जब हमने घर बनवाया तो कोई दरवाजा नहीं लगा रहा, तो उमन तिलोरी तिलोरी जाके उमन हुआ अंडा दे दिए और हम रही दिल्ली में। जब लौट गए तो तमामन कुल्ले मार छोटी छोटी झोंझ लगाए पूरा ऊपर का टाण पूरा झोंझ से भर दिए
और देखी तो मैंने सम्मान अंडा रखे ना, तो उनका अंडा वो निकाल के हम बाहर फेंक दिए। हाँ, और सब उनके झोपड़ी जो लगावे सब हाँ, उतार के तो- झाड़ू मार सब साफ कर दी। सब लेकिन ना हम साफ करब बंद की, ना वो झोंझ लगाओ बंद की। हाँ नहीं बनती है। तो हम कहा आप दिल्ली चले एक बार सफाई करके दरवाजा लगा दियो। तो एक ही दरवाजा रहा, लेकिन ऊपर छत से ऊपर से चलिए हमें नीचे कुछ हाँ रहा ना नहीं। गली तो फिर हुए लगा दियो। ठीक है भाई। तो जब बार बार हम यहाँ करें तो एक बार हमने दरवाजे साधु निकला तो वो झुंझेवा लेके फेंके जात रही। हाँ तो कहीं भैया का चिड़िया झुंझ उचारा रहे हो। हाँ तो हम कहा करी बाबा ये घरा सब गंदा कर दिया था। हाँ अरे कहीं भैया ये तुम्हारे पूर्वज है, कहीं नहीं जाएंगे। वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आस्था यहाँ पर है, वो यहीं पर रहेंगे, किसी भी योनि में रहेंगे वो यहीं रहेंगे। यही रहेंगे। तो उनको मत फेंको। क्यों फेंकते हो, उससे कोई तुम नुकसान है? तो हम कहा महाराज वो टाड़ बनवाए, टड़वा सब गंदा कर दिया था, दुनिया भर का मन टट्टी कर दो वही मन। हाँ फिर ना हटाओ, ये जब का जाके अपने बूते चली जाए तो मेरे उजारे से न गिरे। फिर धीरे धीरे वो नींबू का पेड़ बड़ा हो गया, फिर उमर लगावे लगी, घर छूट गया, ये सब जगह चला गया। अभी तिलोरी झोंक लगा है। तो कहा से ये ठीक है कि देश में हत्याएं हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, और जो लोग इनमें फंसे हैं उनके दिल में भावना उठती है कि हम भी अच्छे लोगों की पंक्ति में आ जाएं। जो सत्ता में हैं उनको समझना चाहिए, अधिकारियों को, जजों को अधिकार है माफ़ करने का। यहाँ कितने लोग आए जो गुनहगार थे और उन्होंने अपना आचरण बदल दिया, साधु बन गए। इसी तरह महात्मा देश को बदल सकते हैं। ऐसे धर्म के संदेश जगह जगह होने लगे जो सब बदल जाएंगे। तो ये बदल जाए धीरे धीरे, समय है इसके निर्धारित, हाँ थोड़ा टाइम लगे टाइम है, और देश बदल जाएगा। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों को ऐसे संदेश सुनने चाहिए और दोनों को बराबर फायदा होगा। महात्माओं की बातों को मानने में सबकी भलाई है, सबकी भलाई है। मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे जितना इकट्ठा करो, कोई कोर कसर न छोड़, मगर जब यहाँ से जाने लगोगे तब अकेले ही जाओगे। हैं? सब सामान और ये शरीर भी तुम्हारे यहाँ रखवा लेगा, तुमसे यहाँ रखवा लेगा। मन सूरत का दुश्मन है। जो इसमें मन बैठा है वो सूरत का है दुश्मन। ये कभी नहीं चाहता कि सांसारिक भोगों को छोड़ो, मन नहीं चाहता। कभी स्त्री पर मोहित हो जाए, माँ पर मोहित हो जाए, बहन पर मोहित हो जाए, या किसी और पर मोहित हो जाए, इसका काम सदा गिराने का। हाँ, कर्म को कर्म यही करवाता है। तो मैं सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा। परिवर्तन निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। रोज नित्य सत्संग के वचनों को याद करो। जैसे रोज हम नहाए थे, झाड़े जाए थे, कुल्ला दतून करे जाते, खाना खावा जाते, दुनिया के काम करे जाते, वैसे रोज तो काई का कोनो बांध है के का पेटे में है। अरे कुछ तो यादें रहा, तो नहीं याद रहा तो नमवत यादें है, नमो लेना है भगवान को। और जरूरी कि हम जी का बैठ के दिन भर पढ़ो, बैठ के पढ़वे तो काम ना हो है, और समय से पढ़े, ये भी बंद भी नहीं करना है। तो कहते हैं रोज नित्य सत्संग के वचनों को याद करो और शील स्वभाव बनाए रहो। आने वाले विचित्र समय की प्रतीक्षा करो, हैं? साथ ही हर रोज सूरज शब्द की कमाई में लगे रहो। परिवर्तन अवश्य होगा। रात में कुछ और सवेरे जब उठोगे तब कुछ और देखने को मिलेगा। शाकाहारी हो जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी करा लो। जय गुरुदेव मंदिर का देवता गुनाहों को माफ़ करेगा और बरकत देगा। परीक्षा करके देखो, सच्चे दिल से एक बुराई को छोड़ोगे तो एक मनोकामना पूरी होगी।
वक्त अच्छा बिल्कुल नहीं है, समझने में तो माफ़ी है, और वक्त निकल गया तो सज़ा अवश्य मिलेगी। तो तुम बराबर अंदर और बाहर प्रार्थना करते हो। वक्त निकल गया, वक्त कौन है? मानो शरीर। भाई यही कह रहे के हम मांग सके थे और दे सके थे हैं, और जो ईमा से हम निकाल देंगे तो समझो हमारा वक्त अब खत्म हो गया। और बेबस हो जाए तो वक्त खत्म, रहते रहते वक्त खत्म। जब अपने बूते में कुछ नहीं कर सकी थे जाए तो हम कोई के सेवे नहीं कर पाई थी। जब आपन न कर पाई हो तो दूसरे के कैसे करिए? यही आए कहा था कि वक्त निकल गए। तो तुम बराबर अंदर और बाहर प्रार्थना करते रहो तो आलस और सुस्ती चली जाएगी। तुम कहते हो कि सब काम मैंने किया, उसमें तुम्हें आलस नहीं हो, तो भजन की तुमको ही करना चाहिए, यानी भजन भी तुमको करना ही चाहिए। जब सब काम तुम कर दी हो तो भजनों कर दी। तो क्या कहा है? मन जो भी तुमको ही रोकता है उसमें तुमको आलस है। भजन करे में मन रोके लगे, दुनिया के काम करे में नहीं रोके, और दुनिया का हासिल करे में मन जहाँ पर खुद सहयोग दे रहा है। तो राज भी चलता है तो फकीरों की सलाह से। हाँ, मुसलमान फकीरों से नहीं टकराए तो 700 साल तक राज किया। यानी मुसलमान फकीरों से नहीं टकराए तो 700 साल तक राज किया। छोटे छोटे राजे महाराजे थे, उनको बड़ा अहंकार था, वो चाहते तो महात्माओं से काम ले सकते हैं। भजन में सुस्ती मत करो, सुस्ती से बड़ा नुकसान होता है। सत्संग और सेवा में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सेवा को महापुरुष भजन में बदल देंगे। देखो हमने ये गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा भजन में बदल दिया जाएगा। मैंने उस दिन संकल्प किया कि हम भजन कर नहीं पाएंगे, भजन में मन साथ नहीं देगा। संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा ही संगत की सेवा है। जैसे किसी के बच्चे क्या तुम खिलाए पिलाए उसका सेवा कर दिया तो उसका महतारी बाप खुश हो गया है, और तो महतारी बात होकर जान गवा कि अगर इनका कोई ज़रूरत है तो तुम्हारी ज़रूरत पूरा कर दे, बिना मांगे। तो सारे जीव बच्चे जो हैं गुरु के हैं, मैं भी गुरु का बच्चा हूँ। तो जब मैंने सेवा की, मैं यहाँ से जाता था हमारे घर में उस समय जब हम इसमें जुड़े हैं तब छोटे छोटे सब बच्चे रहे, 6-7 जने। खाना अटे नहीं, कपड़ा नहीं अटे, कुछ वो अकेले कमा रहे, लेकिन उनके नाम पर छोड़ के चले गए। 15 दिन 20 दिन मंदिर पर मंथरम सेवा करके बचे लोग। लोग वहाँ पैसा ले लेते रहे गुरु महाराज से, मांग लेते रहे, लेकिन हमने भाड़ा तक नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। चले गए और चले आए। जब चले गए और चले आए तो यहाँ बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर सबका काम चल रहा, न किसी से उधार लेना, न किसी से कुछ लेना। अकेले जाएं, निराया में कोई खेते हैं, वही घर से मतलब है कह दे कि हमका चावल आटा कुछ दे दियो, लवैया कोई है नहीं, कहा करे पैसा दिया तो हमका बाजार से मंगा ले आना, वही से बना में खाए अपना खाए। एक गैया रहा है, वही सब अपन उसे चारा पानी करें, यही करते। लंबा संघर्ष चला, बहुत चला है, बहुत संकट चले हैं तब, लेकिन मैंने गुरु महाराज से धन नहीं मांगा, नहीं मांगा। अब ये उनकी मौज थी कि ये 30-35 साल से ज़मीन पड़ी थी, ये उनकी मौज थी। मेरे तो नहीं अच्छे के मतलब है खरीदे के हिम्मत नहीं रहा, नहीं लगे, लेकिन ये उनकी दया थी कि जो ये हाजन की ज़मीन हो कि गुरुए के नाम पर जो मिली सब, और फिर ये पर आश्रम बनना है, ये हाँ बीमा आश्रम बनना है। अब ये उन्हीं की मौज से बनेगा, ये नहीं कि पैसा के से नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं। जब और यो गंदे पैसा से बनेगा नहीं चाह तक बनेगा कुछ। प्रधानी प्रधानी कॉलोनी उन्हें लेके बने पते जितना हमारे कार्य देखा तो आके से अब तो किसी के सहयोग से नहीं, एक नया पैसा मैंने किसी से नहीं लिया, किसी प्रधान से नहीं,
न कभी कॉलोनी लिया, न कोई से मंगे कुछ नहीं है। अब वह है कि खाली राशन कार्ड बना है तो गलवा ले आई, और अब 6 महीना से जो पेंशन है वो सरकार ये सब लड़केरी सब गांव के नहीं माने, सब अपने बनवा दी। हम गरीबों नहीं बहन को बस उठा करे नहीं गए पेंशनों आवेला अगले महीना से। चलो ठीक है, लेकिन फिर हालांकि हम मांगे नहीं गए कुछ हैं। तो चीज़ ये है, तो कहा है कि नामदान लेने के बाद यह तुमने मांस का सेवन किया तो भारी पाप लग जाएगा और उसकी माफ़ी हरगिज नहीं होगी। जानवर हो, पक्षी हो या मछली हो, सब में जीवात्मा है और तुम्हें हत्या लग जाएगी। हैं? इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, फिर आगे वैकुंठ लोक, वहाँ बहुत खुशबू है। ये संसार खुशबू का समुद्र बना दिया जाए तो स्वर्ग के खुशबू की एक बूंद यहाँ की सारी खुशबू को ख़त्म कर देगी। खुशबू है वहाँ। हाँ है, कितनी सुगंध है उन लोगों में। तो उन लोगों में जीवात्मा जब राम कृष्ण की भक्ति लोग करते हैं और शंकर की, तो ये उपमय तक जात हैं और उनके भक्ति निवारण नहीं है। हम लोग कभी भी निंदा नहीं करते, वो जो करते हैं, लेकिन वो इसकी भक्ति करते हैं, काल की भक्ति करते हैं, बस दयाल की भक्ति नहीं करते। और काल क्या करता है, जैसे तुम अच्छा काम किए, अच्छी कमाई किए हो तो तुमका हुआ वो 3 दिन तक की तुम्हारी कमाई के अनुसार हुई, और जब तुम्हारी कमाई हुआ फिर ख़त्म हो गई और तुमसे कहीं हुए जाओ, फिर ऊपर न जाएगी नहीं नीचे फिर आओ, तो फिर 84 डाल दी। फिर जब कब वो चक्कर घूम के आई तो मानो शरीर को वो मिला, अरबों करोड़ युग बीत गए। मैंने सेवा साहब से पूछा था सराही में हाँ कि जैसे कहते हैं कि भाई किसी की समाधि की पूजा न करो, हाँ तो जगजीवन साहब बाबा जब दुनिया जा रही है और कोई लेट के जा रहा है, कोई हाथ जोड़े जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब ये गलत काम है। हाँ तो कहीं गलत काम नहीं है, लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं है। बस ये है कि समझ लियो कि तुम्हार स्कूल में बैठे के आदत बन रही है, तो इतना कम है तो कहीं न उसे कहा तुम्हारे एक भजन का रास्ता बन रहा है गए से, बन है। बाकी वहाँ मिलना कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना ही सीख जाओगे, मतलब वहाँ जाके जाके ताकि दूसरी बात है, हेलो साहब जय गुरुदेव, इस साहब थोड़ा सत्संग चल रहा है साहब, और ठाकुर साहब आए हैं। हाँ तो आपो सुनो फिर, और का फिर बाद में बतला लेंगे। हाँ ठीक है, बतलाएंगे। ठीक। हाँ तो सुनो साहब तो बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि नामदान लेने के बाद या तुमने मांस का सेवन किया तो भारी पाप लग जाएगा और उसकी माफ़ी हरगिज नहीं होगी। जानवर हो, पक्षी हो या मछली हो, सब में जीवात्मा है और उसमें तुम्हें हत्या लग जाएगी। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, फिर आगे वैकुंठ लोक है, वहाँ बहुत खुशबू है। ये संसार खुशबू का समुद्र बना दिया जाए तो स्वर्ग के खुशबू की एक बूंद यहाँ की सारी खुशबू को ख़त्म कर देगी। इतनी सुगंधी है उन लोगों में। तो बाबा जी आपके बीच में सन 52 से घूमते रहे और घूम रहे हैं, और जब तक किराए का मकान ये खाली नहीं होता तब तक आपके बीच में घूमते रहेंगे। हैं तो बाबा जी हैं वो अब व्यवस्था में लगे हैं ना, परिवर्तन करना है। परिवर्तन ऐसे थोड़े हो जी कह दिए ना, परिवर्तन करे के कुछ इकट्ठा करेंगे कुछ सामान और कुछ परिवर्तन करे लिए बदले करी हैं, तो वही बाबा जी हैं। तो जब तुम्हें नाम भेंट मिल जाए तो जितनी भी साधना करो वो कम है। 24 घंटे भजन में बैठे रहो तो भी कम है। हम ये नहीं समझ पाते कि असली काम क्या है और हम किस लिए यहाँ भेजे गए। जब कोई समझता है तो हम समझने की कोशिश भी नहीं, यानी जब कोई समझाता है तो हम समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो गुरु के पास रहने वालों को बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। हाँ,
दूर रहने वालों की तो माफी हो जाती है, पर पास रहने वालों की गलती की माफी नहीं होती। हाँ कि तुम उनके सामने गलती कर रहे हो। गलती कर रहे हो, वो माफ नहीं होगी। ये माया का देश है, ये सबको नचा रही है। मन की डोरी माया के हाथ में है, चाहे जैसी भी औरत हो, उसका भूल कर कदाप विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन और उसी की चेतना शक्ति से ये सब काम करते रहते हैं। चेतन जीवात्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वो मालिक चेतना का समुद्र है और जीवात्मा उसकी एक बूंद है। बूंद जब तक सागर में जाकर नहीं मिलेगी, तब तक ये दर दर मारी मारी भटकती रहेगी। तो जीवात्मा को सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलेगा। जैसा बताया गया है, सुमिरन ठीक से करना चाहिए। जितना ठीक से सुमिरन करोगे, घाट के पर्दे उतरते ही उतने ही जल्दी खुलेगी और अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। सुमिरन ठीक होगा तो ध्यान ठीक होगा और भजन भी ठीक होने लगेगा। अब विश्व को भारत जगाने जा रहा है। अब विश्व को भारत जगाने जा रहा है। महात्माओं की शरण में जाने पर ही जीव का कल्याण होगा। नाम नहीं मिलेगा, सबकी कमाई नाम दान लेने के बाद नहीं करेंगे तो जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। नाम की कमाई करोगे तभी बचोगे, नाम की कमाई नहीं करोगे तो नरकों में 84 में जाना पड़ेगा। नाम को पकड़ लोगे तब बच जाओगे। आधार को पकड़ लो और यहाँ से निकल चलो। ऊपर में सुंदर सुंदर देश हैं, बाग बगीचे हैं, नदियाँ पहाड़ हैं, देवी देवता हैं, सबसे मिलो और सबसे बातचीत करो। कहा से मरने के बाद सब अशुद्ध हो जाते हैं, चाहे इंसान हो, गाय हो, बैल हो, पक्षी हो या और कोई हो। मुर्दे को ले जाकर जलाते हो, गाड़ते हो, फिर नहाते हो, पूजा पाठ करते हो, तब शुद्ध होते हो। इसी प्रकार जानवर भी मुर्दा हो गया, समय के पहले उसे काट दिया तो प्रेत हो जाएगा और लोगों को परेशान करेगा। तो महापुरुषों के हर काम में कोई न कोई मतलब होता है। वो चुप भी रहे तब भी कुछ मतलब होता है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ होगा वो तुम्हारे हित में होगा। तुम उनकी निगाहों के सामने पढ़ते रहो, वो चाहे चुप रहे हो चाहे कुछ सुनाओ, लेकिन जब उनके निगाह के सामने रहियो, जैसे अब खुला है सूरज और बाहर मैदान में घूमियो तो धूप तो लगवा ही करी, कोठरी में घुस जाइयो तो न लगे हैं। जो धूप लागी, देह किलकिलेबो करी, पसीनों निकली, सब कुछ निकली, तो कहाँ से कुछ ना कुछ उसे फायदा है। हाँ, संतों की शरण में जाते रहो, संत हमसे बोले चाहे न बोले। कहीं जी के दरवाजा खटखटावा करियो रो तो कोनो दिन तो दया करबे करी। हाँ, कबहो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो पहले के समय में लोग सबका पानी नहीं पीते थे हैं और बड़ा विचार मानते थे। अब तो सब घर का पानी पीते हैं, अगर न पियो तो फट से सजा मिल जाएगी। ऐसा कानून बना दिया गया। तुम वैसे के वैसे ही रह गए और कुछ न कर सके। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये ऐसा विद्या है कि अगर प्रेम हो गया तब तो लग जाओगे, और प्रेम नहीं हुआ तो यहाँ ठहर ही नहीं सकते। यानी जगह पर फिर प्रेम न हुई तो कोई ठहर न पाई, रुकबे न करी। उसका जब आवा नहीं, कोनो कारण से आई गई तो वो 1 सेकंड न रुक पाई, कहीं बस सोते चल गए हैं। तो यहाँ पर आए हो, बैठ गए तो बुद्धि से काम लो। मन भाग रहा है, उसे धीरे धीरे रोको, उसकी बैठक बना लो। बस बैठक बनाने की बात है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। पर जब
कहीं बस चलो हूँ हैं, जैसे मृत्यु फुर्सत पाई बस कहीं अब चलो। तो सुमिरन ध्यान भजन नित्य से करो, कभी नागा मत करो, और जिस दिन नागा हो जाए उस दिन शाम को खाना मत खाओ। कि आज भजन नहीं हुआ है तो आज खाना नहीं खाए। हाँ, ना करो। हाँ हैं, ये सोच लो कि जब तक भजन नहीं कर लूँगा रोटी नहीं खाऊंगा। दूसरे हाँ, दिन तभी बात बनेगी। हैं हाँ, तभी बात बनेगी। तो दूना समय भजन में दे दो, हाँ, नागा वाला भी समय लगा दो उसमें, हैं? हाँ हाँ, जो काम नहीं तो खाना नहीं है, जो भजन नहीं तो खाना नहीं। तो आपने जब घर को ही नरक बना दिया तो बाहर कौन सा सोना बरसा दोगे? हैं? आज हर घर में झगड़ा मचा है। तुम्हें महात्माओं की सच्ची बात सुननी चाहिए, उनके वचन सच्चे, उनका रहन सहन सच्चा, और उसको समझना चाहिए। कबीरदास से लेकर आज तक कोई ऐसा प्रेमी नहीं हुआ जो बिना गुरु आदेश के नामदान दे दे। हाँ, कबीरदास के बाद कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ है, किसी को आदेश नहीं जो नाम दान दे दे। किसी को नहीं। कबीरदास से लेकर आज तक। हाँ। कोई ऐसा प्रेमी नहीं हुआ जो बिना गुरु के आदेश के नामदान दे दे। जैसे हमारे गुरु महाराज बाबा हैं, जय गुरुदेव हैं, तो गुरु महाराज जब कहें हमसे कि तुम जाओ जीवों को जगाओ नामदान बांटो, तब हम दे सकते हैं। तो इस समय जो मौजूदा हैं, हाँ, तो उनको आदेश है? आदेश कहाँ है? गुरु महाराज ने आदेश कोई का दिया ही नहीं आज तक अभी। और वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। भाई वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो आदेश कैसे देंगे? तो ये भी भटका रहे हैं को। हाँ, ये लोग सब भटका रहे हैं। ये सब गद्दी की अपनी उम्र लग गई ना, काल बैठ गया सिर पर, ये सब भटका रहे हैं। ये भी भागेंगे एक दिन। अरे इनकी सबकी जो देखो को खिंचाई होगी, और का खिंचाई होगी। भाई जितना उनको मिला उतने हमको मिला, उतने जो गया है उसको मिला, जो नहीं है और किस तो नहीं किस। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मेरी दौलत है, नाम जो मैं दे रहा हूँ ये हमारी दौलत है, इसको तुम नहीं सिंगो के रखोगे, इससे कमाई नहीं करोगे तो मेरी वापस चली आएगी। अब जिन नहीं कर रहे हैं नाम का सुमिरन का भजन ध्यान नहीं कर रहे, वो कहें हम नामदानी हैं तो नहीं है, वो कर नहीं रहे हैं, तो वो दौलत वापस होगी, दया नहीं है उनके ऊपर। इसका मतलब ये है। तो कहते हैं कि लेकिन जो मनमुख हो गए, उन्होंने अपना काम तो किया नहीं और दूसरों को क्या करेंगे। ऐसे मनमुख पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसे लोग पहले भी थे। का कबीर साहब के ज़माने में नहीं रहे, वो हम तो रहे। तब काल निरंजन ने 12 दूध पठे करके कबीर के नाम का प्रचार करके, और 12 दूध जो है सारे संसार में कबीर के नाम का प्रचार करके और पोशाक सब बना के पहना दिया। 12 टुकड़े हो गए। 12 ठोरे घूम रहे हैं 12 मेर के, सब कबीर का नाम प्रचार करते हो, सब उनके नाम से पुस्तक लिखते हैं, सब कबीर की छाप लगाते हैं, और सारा कार जो है काल का है। तो उसमें से जो 13वां कबीर होगा वो सच्चा होगा। तो उसकी परख पहचान कैसे होगी? जब गुरु बताएंगे कि आओ हम पहचान बताएंगे, तब पहचान होगी 13वें सच्चे कबीर की। जब तक सच्चा 13वां कबीर नहीं मिलेगा तब तक ये 12 में से कुछ होने वाला नहीं। जैसे कहते हैं कि भाई तीरथ गए कि एक फल है। हाँ, कहा था कि तीरथ गए कि एक फल, संत मिले कि 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। तो कबीर साहब कहते हैं जब तुम तीरथ जाओगे पुण्य के लिए हैं, तो तीरथ में जब पुण्य करोगे तो उनको एक फल मिल जाएगा, पुण्य, और कुछ नहीं। वहाँ जो करोगे तो, और शायद वहाँ पाप कर लिया, कुकर्म कर लिया, तो कितना लाद लाओगे हैं? 10 मन लादे और। 10 मन लादें और।
लेकिन जब संत मिल जाई हैं तो तुमको रास्ता बता दे हैं सच्चा, तो 4 चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें। तो हम इनको संत समझते हैं, जैसे सेवा साहब और हैं, जैसे जैसे लोग हैं, नहीं ठगत नहीं है, दुराचारी नहीं करते, भले उनके पास नाम नहीं हो, लेकिन वो सच्चा नाम के भक्ति तो कर रहे हैं, हैं? तो ये मिल गया, सुधार दिया, परिवार सुधरगा, खान पान सुधरगा, चाल चलन सुधरगा, तो यह का काम है, लौकिक रूप की गुरु होगी। हाँ, खान पान चाल चलो सुधर जाए तो आगे रास्ता तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, है ना, रास्ता साफ हो जाए। और संसार में एक ये भी हो जाता कि हाँ भाई हमने गुरु कर लिया, अब हमारे गुरु आए, तो जब ये और मनुष्य रूप में उन्होंने गुरु मिली है, दूसरे रूप में तो मिली ही ना। अभी क्या है महाराज जी, हमको किसी चीज का डर नहीं है, और गुरु जब करेंगे तो एक डर बन जाएगा कि हाँ, तो दिमाग में बात आ जाएगी। इसी को कहते हैं अंकुश। है परिवार में जैसे है तो एक मुखिया होते है, तो कहें पप्पा दादा भाई देखो जो उन्हें गलत काम न करो, नहीं हल्ला करी है, गुस्सा हुई है, तो अब हमने गुरु कर लिया, तो भाई चलो अब कुछ तो बात गुरु के जर रहबे करी, मानना पड़ेगा। तो देखो सांसारिक रूप से दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं, और योहू में अच्छे लोग हैं, ऐसा है कि नहीं धरती तो बिना संत के धरती नहीं है, हैं? अब रहा ये कि नज़रिया हमार हो जी परखे वाली है, और धीरे धीरे जब उम्र लागा जाते तब तो बनत है हिसाब किताब जानकारी, तो अब होत है, समझ में आवत है। तो कहते हैं कि जो पहुंच गया सतलोक वो नामदान नहीं देना चाहता, क्योंकि वो देखता है कि नामदान देने में कितनी मेहनत होती है। हाँ, जिस जीव को नामदान देते हैं गुरु, उनके पूरे जन्मों का जितना पाप कर्म है सब गुरु को लिए परत है, सब उनका जलावे परत है, धोवे परत है, साफ करे परत है। यही मारे जो अपन काम बना ली तो कहा था कि अब हमका भैया हियाँ न जाए पड़े, यही से लोग चेला नहीं बनावत है हाली। और जो चेला बनावे में पड़ा है तो जान लो सदगुरु ना ही ना, वो का बारे में पता नहीं है। वो सोचे थे चेला बनाओ जितने सही करे उतने हमारा आमदनी हुई, बस यही में समझा जाते। ठीक, तो कहा था देखो, और कितनी झंझट है, जो मनमुख हैं वह इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, और आपके सत्संग में भी ऐसे लोग हैं आपके, यानी अब हमका सबका समझा रहे हैं बाबा जी कि तुम्हारी संगत में ऐसे लोग हैं कि जो इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, गुरु बनना चाहते हैं। तो संकेत हो ही गया। अभी उस पुस्तक में लिखा था इंडिया गेट में कि आगे 30 जय गुरुदेव हो जाएंगे, उसमें जा चुका, यानी नेट पर जा चुका, जो विभाग में एक उठी बनाया रहा था, तो उसमें लिखा है कि 30 जय गुरुदेव आगे हो जाएंगे। तो इस समय 30 जय गुरुदेव महाजूत बने हुए हैं। तो स्वामी जी कहते थे इसी संगत में हैं, तो हमारे तो इसी संगत में नहीं थे, और वही उन्हीं के तो सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन अपना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब दौलत बटोर रहे हैं, क्या कहना है। तो कहते हैं कि नामदान ले लिया पर कमाई कुछ नहीं, वो दूसरों को नामदान देने लगे, फिर वो कल्याण क्या करेंगे, ये जरूर सोचना चाहिए कि ये काम सबसे खराब है, इससे खराब कोई काम नहीं। यानी नामदान देना और चेला बनाना कहा थे दुनिया में सबसे खराब काम है। इसलिए खराब काम है कि आपन काम जब तक न बन जाए और जब तक गुरु के हुक्म आदेश हुआ से सत्पुरुष के ना हो जाए तब तक तुम जो काम हिया ना करो, क्योंकि जब उनका आदेश हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी ना रही, आप बांट दियो खाली, फिर वह संभाल करिए सत्पुरुष, सतलोक से सचखंड से जो सतनाम है वही संभाल करेंगे। तब हिया तुम बांट दे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा तो हुआ हुक्म के पालन, कहीं ले जाओ का बांट दियो सब जनता माए, तो हम बांट दिए। अब आदेश हुक्म भवा नहीं है, कैसे बांट दिए। वही आए कहा था कि ये शरीर पुराना हो जाए, रोगी हो जाए, तो माँ बाप या घर वाले ये सोचने लगते हैं कि ये चला जाए तो अच्छा है?
कि हमका करे न पड़े, मुँह घूट न करे पड़े, खाना पानी न देख पड़े, उठाओ बैठाओ न पड़े, है। और खुद ये भी सोचने लगता है कि इस तकलीफ से तो अच्छा है मर जाऊं। उन्हों सोचत है, सोचत उन्हों है, लेकिन वो सोचे न होई। जो कर्म हो गए थे, जितनी श्वासें हैं ना, या तो फिर आत्महत्या करिए तो परे थे उन्हें चले जी। तो कहते कई आदमी तो ऐसे होते हैं जो चुपचाप गोलियां खा लेते हैं, मर जाते हैं, हैं, और मर जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं, खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसे ही हैं, कोई किसी का नहीं। आप इस बात को समझते नहीं हो। मैं कितना चिल्लाकर कहता हूँ कि समय से आ जाओ और भजन पर बैठ जाओ। तुम आँख खोले बैठे रहोगे, मैं आऊँगा तो खड़े हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे? एक भी बात नहीं सुनते हो और ना समझते हो। इधर से उठे और फिर जल्दी से हमें संसार दे दीजिए। यानी रत्ती आँख मूंद कर बैठे, पर्दा ओढ़, चदरा ओढ़ के, और जैसे कहें कि खोलो बच्चा आँख, बस हमका यू तुरंत मांगा नहीं देगी। बीमारी दूर हो जाए, बच्चा हो जाए, भजन की कोई बात नहीं। इसी में तो सारी दुनिया फंसी रो रही है। तुम भी उसी में फंसे हो, तो सत्संग में आने का फायदा क्या? अरे पहले तो फंसे हम, बाद में फंसने की बात छोड़ो, निकलने की बात करो, और फिर जैसा गुरु कहें वैसा करते रहो। और फिर जो मांगते हैं वो भी दूसरों के लिए मांगते हैं। दूसरों के लिए मांगते हो, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो वही है अपना घर, अपने घर चले, वही कल्याण, आपका कल्याण करो। तो आप अच्छा काम करो तो घर परिवार अच्छा चलेगा, है। घर में बेईमानी की तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा। ईमानदारी की जरूरत सब जगह है। धर्म में, जातियों में, समाजों में, स्कूलों में, राज्य में, सब जगह ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है। बेईमानी हो गई तो झगड़ा होगा। इसीलिए तो आज चारों तरफ झगड़े मचे हुए। जिन लोगों ने निर्मलता के काम किए, योग किया, तपस्या की, तब भी उनका मन नहीं जागा। जरा में फिसल गया तो आप तो निर्मलता के काम ही नहीं करते हो, तो आपका मन कैसे जागेगा? मन बड़ा ताकतवर है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। जब इसे आधार मिलेगा तब जागेगा। नाम आधार। हाँ, नाम आधार। आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा समय था। लोगों में बड़ा प्यार और सेवा की भावना थी। ये सब हमारे लोगों के बचपन में रहा है। 15-20 साल की उम्र में नहीं है, वही देख रहा हूँ कि अब बहुत परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ही हुआ है। तो बहुत नर्मता थी, अब तो उसका नामो निशान भी नहीं है। आपने दूसरे की नकल कर लिया, अपनी अच्छी चीज़ों को फेंक दिया, आपको मिला क्या? हम जो करेंगे और तब कहेंगे, तब उस बात का असर दूसरों पर होगा। हम जो कहेंगे और खुद नहीं करेंगे तो उसका असर दूसरों पर नहीं होगा। आज देश में हत्याएं हो रही हैं, कत्ले हो रहे हैं, अराजकता फैली हुई है। जो लोग इसमें फंसे हैं उनके दिल में भी ये भावना उठती है कि हम लोग भी अच्छे लोगों की पंक्ति में खड़े हो जाएं। जब उनको ऐसा किसी का साथ मिल जाएगा वो अच्छे बन जाएंगे, बिना साथ मिले तो अच्छे बनेंगे नहीं, हैं। तो कहते हैं आज दून दे रहे हैं, मतलब है दून बट रही है। दून मतलब 100 दे दो तो 200 ले लो। दूना बट रहा है। हाँ, दूना बट रहा है, लोग दे रहे हैं। और जब तुम 100 लैके 200 दिए थे तो अपने 200 न लिए रहा, काहे 100 लैके 200 दिए थे, हैं।
सोचे दे मिले वाले का ना सोचे चाहिए कि हम 100 देवती हमका 200 दे तो काहे 200 दे रहा है, फंसा रहा है। फंसा रहा है, हाँ, हाँ? हाँ। तो यही सोचना है भाई। अगर उसका 200 देकर 100 लिए हो तो वो बेवकूफ़ नहीं है। और हम 200 दे के 200 ले तो हम बड़े चतुर भाई है, तो अपना का होशियार समझे। तो 400 लो, अच्छा 400 दे दो, 800 ले हैं। अब मिलना जुलना कुछ नहीं, दूध लेते जाओ और मिलेगा तो मेहनत और मशक्क़त की कमाई से। हाँ, मिलेगा तो मेहनत और मशक्क़त की कमाई से। आपने महात्मा की चीज़ तो फेंक दी, इधर लोभ लालच में फंस गए। मुफ्त का माल काम आने वाला नहीं, वो तो नाश कर देगा। हैं? हाँ। मेहनत मशक्क़त की कमाई से बरकत मिलती है, और बरकत आत्मा का सहयोगी धन है। हाँ, जो अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई होते, उसमें से जो खून लार बनता है शरीर में, वो फायदेमंद होता है। अच्छा, मेहनत की कमाई को इंसान नाजायज खर्च भी नहीं करता है। नहीं करता है, हैं? नहीं करता है। और वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों और काम करती है मेहनत की कमाई। पहले लोग कहा करते थे कि बाबा जी ने गरीबों को इकट्ठा किया है, आप घुमा लो, यानी आप घुमा ना लो इन लोगों को। अब वही लोग जो गरीब कहे जाते थे मोटर गाड़ी में घूमते हैं, तो लोग अचंभित होते हैं। समझ कर ठोक ठाक कर मन को इधर से हटाओ। साइकिल से चलित रहा है पूरा देश घूमे, तो एक दिन जहाँ आप गए थे वहाँ पड़रिया, तो बाबा जी ने कहा कि तुमको गाड़ी दे दें। हाँ ठीक, और तक हंसे अपना। और वहाँ से आए मैं 10-15 दिन के बाद डिक्की ले डिक्की। अब डिक्की के बाद में फिर रिक्शा लीन को रिक्शा के बाद वाले तो वह गाड़ी भी मिलवे गए। तो कहने का मतलब है उनका संकेत हो जाता है। हाँ, कहते हैं समझ कर ठोक ठाक कर मन को इधर से हटाओ। इसको समझाते रहो कि तू देख कि जो तू इकट्ठा कर रहा है वो तेरे काम आएगा कि नहीं। समझाते रहो मन को, और जो छोटी बड़ी सेवा मिल जाए उसे करते रहो, तो ये मन हटेगा और भजन में लगेगा। जो भी तुम सेवा करते हो वो सब तुम्हारे भजन में जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं, प्रचार करके समय जो लोग तुम्हारी मदद करेंगे वे नामदानी हो ना हो, सबको उसका फल मिलेगा। ठीक। हाँ, और अगर इधर आ गए तो वो भी भजन में लग जाएंगे, उन्हें रास्ता बताया जाएगा। अब तो विश्वास कर लियो हैं। जब इधर लग गए हो और हवे जाले गए तो रास्ता बताइए हैं, आई के लगे रहो, रास्ता न छोड़ो, साथ न छोड़ो, लगे रहो हैं। और इधर जो बताया जाए अब सत्संग के वचनों द्वारा वो अपना करते रहो हैं। तो ये आपका समय जितना है सब पूरा भजन में जुड़ गई। जौनी तारीख से यहाँ जुड़ गए वही तारीख तुम समझो भजन में जुड़ गए। अब इसे अच्छा वो रास्ता कहाँ है। तो सत्संग में जब तुम आओ तो चुपचाप बैठे रहो और ध्यान से वचनों को सुनते रहो। वो महापुरुष सबकी बात कह देगा। सब लोग कुछ ना कुछ मन में लेकर बैठते हैं, सबका हल मिलता ही नहीं मिलता। हाँ। लेकिन वो जो बीच में टिकट पिटी करने लगा से तो वो समझता है कि हम अपने काजों है। जो हम घर से सोच कर चलते हैं आज महाराज जी से ये पूछेंगे, हाँ, तो उसका हल मिल जाता है, बिना पूछे। हाँ। हाँ। और चाहे करोड़ आदमी बैठा हो सत्संग में, सबके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हाँ, मिल जाए, सबका मिल जाए। हाँ, जो प्रश्न लेकर आया है सबका, और पूछे परी ना कोई का, और जानित नहीं है कि को काल है अपने मन में, लेकिन वचन तो पकड़ेगा तो सबका उत्तर वो मिलता चला जाएगा।
हैं। तुम अपनी बात पकड़ लो कि हम किस लिए आए हैं और किस लिए बैठे हैं, हमको क्या चाहिए हैं। वो इशारे में कहेगा, खुल्लम खुल्ला कह दे तो उठकर चले जाओगे कि हमारी बेइज्जती कर दी, ये भी है। तो देश का हाल बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी से सब मुक्त है, यानी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा है। और जनता को जो अपना चाहेगा वही देश को खुशहाल कर जनता को सुखी रखेगा। चरित्र निर्माण ही देश की प्रेम भक्ति है तथा जनहित ही श्रद्धा है। तो दया इंद्रियों के द्वार पर नहीं उतरती है, वो सूरत के घाट पर उतरती है। वही दया मांगनी चाहिए, उसी के लिए लगे रहना चाहिए। हाँ। मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे दीवार है, दोनों आंखों के पीछे दीवार है। उस दीवार के पार से देवलोक शुरू हो जाता है, जहां कभी अंधकार होता ही नहीं। देवी देवताओं के रूप इंसानों जैसे हैं, किंतु ये भौतिक शरीर नहीं है, वहां सदा आनंद बरसता रहता है। कुछ ऐसे मन चले भक्त भी होते हैं जो समझते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं और सबको पीछे छोड़कर आगे कूदने की कोशिश करते हैं। मैं समझता तो सब हूँ, मगर यही सोचकर चुप रहता हूँ कि धीरे धीरे वह संभल जाएंगे और चेत जाएंगे। तुम गुरु से कोई पर्दा मत रखो, हमेशा ये सोचते रहो कि वो सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं। जब ऐसा सोचते रहोगे तो बुराइयों से बचते रहोगे। हाँ, और सोचोगे कि उन्हें कुछ नहीं मालूम तो धोखा खा जाओगे और फिर कुछ नहीं कर सकते और सच्चे रास्ते से गिर जाओगे। इसलिए कोई कपट मत रखो, आपका सच्चा हितैषी भगवान है और कोई नहीं है। और भगवान के रास्ते पर चलो तो वो हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। जो रक्षा करता है उसमें भगवान का अस्तित्व आ जाता है और जो जुल्म करता है उसमें भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बस तुम संसार मांगते हो, ये कोई महात्मा की कृपा थोड़े ही है। महात्मा की तो कृपा है कि वो नामदान दे और रास्ता बता दे। तुम भजन ध्यान में लगो और उनकी कृपा अपने अंदर में लेते चलो। आगे महंगाई इतनी आ रही है कि दुकानदार खाली बैठे रहेंगे और ग्राहक नहीं आएंगे। बहुत दुकानें अब से हो गई हैं। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हड़ताल तोड़फोड़ खत्म हो जाए। उद्योग लगाने के लिए विदेशी कंपनियों को सरकार न बुलाए, जो सुविधा उनको देनी है वो भारत के व्यापारियों को दे दिया जाए, तो स्कूल से निकलने वाले बच्चों को वे काम दे सकते हैं। जो कर्जा तुमने विदेशों से लिया है कोड़ है और मुल्क को ख़त्म कर देगा। किन शर्तों पर कर्जा तुमने लिया ये जनता को कभी नहीं बताया। जो भगवान के भजन का रास्ता तुम्हें बताया गया है उसमें आध्यात्मिक सामाजिक राजनैतिक सब प्रकार का बोध होगा और तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि किन किन योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला। सब अपने जान जो कि हम कहाँ कहाँ जन्मे, कहाँ कहाँ मारे गए, कहाँ कहाँ काटे गए, जलाए गए, ये सब आपको मालूम हो जाएगा। कुदरत सजा देने जा रही है, लेकिन अब भी महात्माओं की बात लोगों ने मान ली तो उनकी बचत हो जाएगी। हैं, बाकी सबकी तो नहीं होगी, लेकिन जो महात्माओं के बताए वचन मान लेगा और चल पड़ेगा बच जाएगा। संगत की सेवा का पैसा जो कोई अपने निजी हित में खर्च करेगा तो वो
फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत नहीं होगा। हाँ है, तो आजकल यह हो रहा आवाज है। निकाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ देखा नहीं हो, रोवा संसार कोढ़ी बने रंगिया है। मंगे धर्म के काम से। हाँ, खर्च करिए अपने घर में। मुझे सब मालूम है कौन क्या करता है। अरे गुरु को नहीं मालूम है? तुम्हें जो काम दिया गया है उसे करो, जितना काम दिया जाए उतना ही करो, बढ़ा चढ़ा कर मत करो। सभी प्रेमी जनों द्वारा शांति स्थापना के कार्यक्रम निरंतर चालू हैं। इसमें सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। भजन में तरक्की हो, इसके लिए तुम्हें अच्छे लोगों का साथ करना होगा। ठीक, अब तुम अपने साथी को परमार्थ के रास्ते पर मोड़ने में अधिक समय मत बर्बाद करो। वक्त आने पर वो भी मुड़ जाएगा। तुम्हें अपने को देखना चाहिए कि तुम कितना गुरु की आज्ञा का पालन करते हो हैं, और जो गुरु के वचनों का पालन नहीं करते उनका उद्धार कभी नहीं होगा। इस बात को बराबर याद रखो कि जो मनुष्य अपनी मान बढ़ाई के लिए नाना प्रकार के यत्नों से ऊपर उठना चाहता है और गुरु के वचनों की अवहेलना करता है और प्रेमी सत्संगी भाई बहनों पर हुकूमत करना चाहता है, वो व्यक्ति सबकी निगाहों से गिर जाता है। ऐसा काम ना करेगी। ऐसे लोगों का जम के फंदों से छुटकारा नहीं हो सकता। तुम अपना काम करो और अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। दूसरे क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो। हैं? हर रोज समय कम होता जा रहा है। अरे रोज जिंदगी घटते तो है, बढ़त तो है नहीं। इसकी चिंता करनी चाहिए। भजन का समय निश्चित करो और रोज भजन करो। सुमिरन और ध्यान अलग नियम बना लो और उसका पालन करो तो भजन ध्यान बनने लगेगा। कभी तुम्हारे अंदर है गुरु तो दया करना चाहते ही हैं, किंतु तुम दया को ले नहीं पाते हो। ध्यान जब चारों तरफ फैला रहेगा तो उसे एकत्र करके एक जगह लाने में कठिनाई होगी। भजन हो या ध्यान हो, कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि मन स्थिर रहे। अगर सुमिरन के समय मन भटकता रहता है तो ये उतने समय की बर्बादी है। हाँ, आपका कहना है कि 2 घंटा का समय रोज साधना में देते हैं, तो इससे कुछ नतीजा तो निकलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका साफ मतलब है कि भजन के समय मन अंदर नहीं ठहरता बल्कि बाहर भटकना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है कि आप सुमिरन के वक्त मन को रोकने की कोशिश करें और मन के रोकने के बाद ही अंतर में कुछ दिखाई पड़ेगा और सुनाई पड़ेगा। ये मन युगों युगों का भूला हुआ है और इसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मन का स्वभाव है चलायमान रहना और स्वभाव में बदलाव तभी आएगा जब नियम से रोज बैठोगे और इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये आपका साथ देने लगेगा और इसमें टिकाव आएगा। तब अंतर में गुरु का जलवा दिखाई देगा। अंतर जगत में प्रवेश होने पर जब गुरु का दर्शन होगा और उनसे बातचीत होगी तभी सभी दुखों का अंत होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।